बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी अप्रैल 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। मंथली प्रेडिक्शंस का अहवाल बयान करने से पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करते रहें और अपनी मोहब्बत का एहसास अपने कमेंट्स की शक्ल में हम तक ज़रूर पहुँचाते रहें, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। नाज़रीन, इन सारी प्रेडिक्शंस के अहवाल से पहले एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि हमसे ये पूछा जाता है कि ये प्रेडिक्शंस सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो वैसे तो मैं बारहा अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा अर्ज़ करता हूँ कि ये वीडियोस या ये प्रेडिक्शंस निकालने से पहले दोनों एस्पेक्ट सन साइन और मून साइन दोनों को मुकम्मल तौर पर कंसिडर किया जाता है। उनकी चीज़ों को देखने के बाद ये सारी प्रेडिक्शंस जो हैं वो फाइनल की जाती हैं। क्योंकि ये प्रेडिक्शंस मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं, तो ये ज़्यादातर लोगों के लिए एज इट इज़ जो है वो असर अंदाज होती है। अगर आप इसको सन साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए बेनिफिशियल है, और अगर आप इसको मून साइन के हवाले से देखें तब भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी। निज़ाम बुरूज के 10वें स्टार कैप्रिकॉर्न की बात कर लें तो कैप्रिकॉर्न के लिए ये महीना काफ़ी मुनाफा बख्श है। इनके जो है ना रूलर प्लैनेट सैटर्न की पोजीशन बहरहाल बेहतर है। इनके नज़्म व ज़ब्त में भी इजाफा हुआ है। इस वक्त इनकी कामयाबियाँ बहुत बेहतर हो गई हैं, मजहबी सरगर्मियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, रूहानियत इनकी बहुत बेहतर हो गई है, अल्लाह के साथ इनका कांटेक्ट बेहतर हो गया है। और ऐसी सूरत में सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है कि कोई ना कोई रूहानी सफ़र, मजहबी सफ़र, रूहानी सफ़र इनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी चेंज ला सकता है। पकीज़गी इनकी तरफ आ रही है। इस महीने में अहम चीज़ है अपनी सेहत का ध्यान रखना। सेहत का ध्यान रखना इंतहाई ज़रूरत है इस चीज़ की। अपने आप को मजबूत रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें। मुलाजमत पेशा लोगों के लिए बहुत अच्छे नताइज आ रहे हैं। जॉब में चेंज भी आ सकती है, ड्रीम जॉब मिल सकती है, तनख्वाहों में इजाफा हो सकता है, बोनस वगैरह मिल सकते हैं, कारोबार में भी तरक्की देखी जा सकती है। इस महीने सबसे अहम चीज़ है अपने गुस्से पे काबू रखना, वो ज़रूर रखिएगा। ख़ानदान में अमन और सुकून की फ़ज़ा बरकरार रहेगी, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। मोहब्बत के रिश्तों के लिए ये महीना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शादीशुदा लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा मुश्किल हो सकता है। फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा, नेगेटिव रिलेशंस के चांसेस हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहरहाल बहुत शानदार नताइज हैं, उनकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, करियर के हवाले से चीज़ें बहुत अच्छी हैं। ख़ास तौर पे वो स्टूडेंट्स जो अपनी स्टडी मुकम्मल करके अपना करियर शुरू करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा टाइम है। ओवरऑल इन जर्नल करियर की बात कर लें तो करियर के हवाले से इन जर्नल टर्म्स में भी ये महीना बड़ा साजगार है। ऐसी सूरत में आपको अपने बिजनेस में अपने दोस्तों की, अपनी फील्ड के लोगों की, अपनी टीम की मुकम्मल हिमायत हासिल हो सकती होगी, और जिससे आपकी कारकर्दगी भी बेहतर होगी, आपके मुनाफे में भी इजाफा होगा और चीज़ें बेहतर होंगी। इस वक्त दो चीज़ों से बहुत एहतियात करनी है। एक तो आपका गुस्सा, जज्बातियत, और दूसरी चीज़ जल्दबाजी। चीज़ों को जल्दी जल्दी ठीक करने की कोशिश नहीं करनी, और जज्बातियत में, गुस्से की हालत में कोई छोटा या बड़ा फैसला नहीं लेना, क्योंकि गुस्से की हालत में लिया गया फैसला इंतहाई नुकसानदेह होता हुआ नजर आ रहा है। सेकेंड हाफ में बहुत ज़्यादा कारोबार की तरक्की है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस हैं। इस वक्त जो है ना, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, ये तीसरी दफ़ा मुझे ये एंगर मैनेजमेंट की कंजक्शन नज़र आई है। तो ऐसी सूरत में गुस्से पे काबू पाएँ, दूसरों को बुरा भला कहने से गुरेज करें, किसी को नीचा दिखाने से गुरेज करें, किसी के साथ मुकाबलेबाजी की बजाय अपने काम के ऊपर ध्यान दे के आगे बढ़ते जाएँ तो आप यकीनन कामयाब हैं। क्योंकि ऐसी सूरत में अगर आप अपने गुस्से को काबू में रखेंगे तो आपके बिजनेस में, आपकी चीज़ों में आपको घर वालों की, फैमिली की, बहन भाइयों की, दोस्तों की मदद मिलती रहेगी, जो कि इस वक्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल्स की बात कर लें तो फाइनेंशियल के हवाले से ये महीना बहुत बेहतर है। आमदनी में मुसलसल इजाफा है। जायदाद की खरीदो फरोख्त जो है वो बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त आपके पास इतने पैसे होंगे कि आप अपनी फैमिली की जो है वो अपने बहन भाइयों की माली मदद भी कर सकें, लेकिन सिर्फ ज़रूरी यही है कि आपने अपने आप को मजबूत रखना है। इस वक्त चूँकि आपकी फ़ैसला करने की सलाहियत बहुत अच्छी हो रही है, दिमाग बहुत अच्छा जो है वो फ़ैसले कर रहा है, ब्रेन न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और वो जो आपका थोड़ा सा फ़ियर था, जो आपके दिमाग के ऊपर बोझ था, वो भी आपको कम होता हुआ महसूस हो रहा है। तो ऐसी सूरत में इस वक्त को बेहतरीन यूटिलाइज़ करें। माली हवालों से बहुत सारी चीज़ें फ़ायदेमंद हैं। सरकारी शोबों से आपको खातिर खा इमदाद हासिल हो रही है। इस महीने नया घर, नई गाड़ी, जायदाद, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, उसके बहुत अच्छे चांसेस हैं। लव मैरिजेस और पर्सनल रिलेशंस की बात करें तो मोहब्बत के हवाले से ताल्लुकात बड़े गहरे और बड़े मीनिंगफुल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी सूरत में अगर आप शादी के लिए सोच रहे हैं, अभी तक सिंगल हैं, तो कोई ना कोई शख्स आपकी ज़िंदगी में यकीनन आएगा जो आपको मोहब्बत और शादी की तरफ लेके जाएगा।
इस वक्त आपकी मोहब्बत जो है ना वो शादी की तरफ जाती हुई बड़ी नज़र आ रही है तेज़ी से, और आपके करीबी लोग आपकी मोहब्बत के रिश्ते को शादी में बदलने की कोशिश करेंगे जो कामयाब हो जाएगी। इस महीने लव मैरिजेस के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अरेंज मैरिजेस के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तलाक की शरह बहुत तेज़ी से कम हुई है, इसका मतलब है कि फैमिली रिलेशंस बेहतर हो जाएंगे। हाँ, इस वक्त जो चीज़ मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, जो इस महीने का सबसे अहम टॉपिक है, 12 में से 11 जो स्टार्स हैं उनमें इसकी बहुत बड़ी पीक बन गई है। ग्रोन अप्स में नेगेटिव रिलेशंस की, ग्रोन अप्स में लस्ट की पीक बनना, शादीशुदा लोगों में ये चीज़ें इंतहाई नुकसानदेह साबित होंगी। लेकिन ओवरऑल चूँकि वक्त बहुत अच्छा है, आप खुद से अपने ताल्लुकात ख़राब ना करें तो यकीनन ख़राब नहीं होगा। बहस मुबाहिसा, झगड़ा, गुस्सा जो है, ये ईगोइस्टिक बिहेवियर, ये सारे आपके रिश्तों को नुकसान पहुँचाएंगे, और इसकी वजह एक ही होगी, शक शुबा, जज्बातियत और गलत रिलेशनशिप। इस वक्त उससे बहुत एहतियात करने। इस वक्त अपनी स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान करें। इस वक्त अपने स्पाउस को कंफर्ट जोन में रखें, इंशाल्लाह चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। फैमिली एंड फ्रेंड्स की बात कर लें तो ख़ानदानी ज़िंदगियों में उतार चढ़ाव ज़रूर देखा जा सकता है। ओवरऑल चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मामलात बहुत अच्छे हैं, थोड़े बहुत झगड़े के इम्कानात मौजूद हैं। वो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो नेगेटिव रिलेशंस या जिस वजह से ही होंगे, और तो कोई चीज़ नहीं है। बहस मुबाहिसे की वजह से ख़ानदान के अफराद के आपस में इख्तलाफात हो सकते हैं। ऐसी सूरत में जो है वो बच्चों के गलत फ़ैसले भी वालिदैन के ऊपर दबाव ला सकते हैं। गुस्से में की गई गुफ्तगू, मैं बार बार गुस्से का जिक्र कर रहा हूँ कि इस पूरे महीने में 5 मरतबा तकरीबन एंगर मैनेजमेंट की कंजक्शंस बन रही हैं जो कि नुकसान देंगी। गुस्से में की गई गुफ्तगू आपके कारोबार को, आपकी फैमिली को, आपकी जो है ना वो जॉब की प्लेस में नेगेटिविटी बढ़ा सकती है। लेकिन उसके बावजूद सेकेंड हाफ आपके लिए बहुत अच्छा है। कुछ ना कुछ ऐसे मामलात भी होंगे कि आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई जायदाद या कोई कीमती चीज़ या कोई गाड़ी या कोई कीमती चीज़ खरीदने के इशारे हैं। ऐसी सूरत में आपके ख़ानदान की साख में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी फैमिली की गुडविल में इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी कारोबार जिसमें पूरी फैमिली मिलके या कुछ लोग फैमिली के मिलके काम करते हैं, उनमें बहुत तरक्की होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन इस वक्त अपने वालिदैन का ध्यान ज़रूर रखिए, वालिदैन की हेल्थ का ध्यान कीजिए। इस महीने हेल्थ, मैंने बार बार अर्ज़ किया कि उसमें आपको एहतियात करने की ज़रूरत है। आपके अंदर सुस्ती और काहली भी बाज़ औक़ात बन सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, इम्यूनिटी की वजह से डाउन फील कर सकते हैं, इसलिए बहुत एहतियात करनी होगी। ज़हनी तनाव को कम करने के लिए अपने आप को एट ईज़ रखें, योगा या कोई रूहानी प्रैक्टिसेस, मुराक़बा वगैरह वो ज़रूर करें। इस महीने में अगर कोई बड़ी इन्फेक्शन कोई हो सकती है तो वो कान में या आँख में हो सकती है, इसलिए बहुत एहतियात करें। सेहत के हवालों से चोट लगने के चांसेस भी हैं। कंधों और कानों और सर के पिछले हिस्से में कुछ जो है वो कुछ झटका, कुछ चोट, कुछ ऐसा हो सकता है, उससे बहुत एहतियात कीजिएगा। और अपनी डाइट का बहुत ध्यान कीजिएगा, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतरीन करेगा। लकी नंबर्स का जिक्र कर लें तो लकी नंबर इस महीने में ख़ास तौर के ऊपर इनके लिए जो बनेंगे वो 3 इनके लिए बहुत ज़्यादा लकी है। इनके लिए जो इस महीने में जेम स्टोन सबसे ज़्यादा सपोर्टिव है वो दुर्र नजफ़ है। इस महीने में इनका सदका जो बनेगा वो बनेगा इनके लिए नेवी ब्लू कलर के कपड़े का या फिर काले चने का, तो सदका ज़रूर दे दें। लकी डे इनके लिए जुमे का दिन इनके लिए बहुत लकी होता हुआ नज़र आ रहा है। लकी कलर की बात करें तो लकी कलर इनके लिए ऑफ वाइट या ब्राउन, लाइट ब्राउन की जितनी टोन है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। सूरत ऑफ द मंथ का जिक्र कर लें तो सूरत इनके लिए सूरह अल आदियात की तिलावत बहुत ही ज़्यादा बाइसे बरकत साबित होगी। नाज़रीन, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है जो इस तमाम महीने में आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में हर जगह पे आपको कामयाबी दे सकती है, वो सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले बैत की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश करना है। जितनी मोहब्बत, अकीदत, प्यार और खुलूस के साथ सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद पाक का नजराना पेश कर सकते हैं वो ज़रूर करें। अल्लाह पे यकीन रखें, अल्लाह आपके ऊपर हमेशा करम नवाजी करता रहा है और आगे भी करम नवाजी करेगा। नाज़रीन, ये प्रेडिक्शंस जैसे मैंने अर्ज़ किया कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप पर्सनल जायचे की तरफ आना चाहें तो इसी नंबर के ऊपर हमसे रब्ता कर लें, हम यकीनन आपको बेटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ लाए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी पुश कर दें।
ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔